तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले, मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर जय हो संग। आया पर्युषण पर्व क्षमा का सकला मंगल गावो जी। हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुका के लो माफी। जैनों का त्योहार है सारे देश में बाहर खाओ जी। हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुका के लो माफी, शीश झुका के लो माफी। भादर महीना महा ये पर्व, 8 दिनों का पर्व पर्युषण। पाप कमाए पुण्य कमाए जीवन को अनमोल बनाए। तब जब करके पुण्य कमाए पर्व अनोखा है। वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाया है ये पर्व सुहाना। पर्युषण है, पर्युषण है, पर्युषण है, पर्युषण है, पर्युषण है। वो है मस्ताना एक रिश्ता पुराना, सबके मन भाया है ये पर्व सुहाना। पर्युषण है। जयजनी, ये नाटक शुरू करने से पहले बीच में से जगह से हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। हम बारे बारे करते गुरु को नमोस्तु। हम बारे बारे करते गुरु को नमोस्तु। बोलिए मुनि से 108 भिक्षण सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि से 108 आचार्य सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। चलिए चलते हैं अपनी नाटिका की ओर। आपने सुना ही होगा, कभी कभी संयोग जीवन में बड़ी ही विचित्र ढंग से परीक्षा लेता है। कभी कभी जीवन में संयोग बड़ी ही ढंग से परीक्षा लेता है, जिसमें व्रती और त्यागियों का जीवन काल तो परीक्षा होती ही रहती है। ऐसी ही हम आपको एक कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये कहानी है एक सत्य कहानी है। ब्रह्मचारी का शील व्रत। धर्म नगरी उज्जैनी की बात है। धर्म नगरी उज्जैनी की बात है, जहां पर अरहदास नाम का एक सेठ रहता था। जहां पर अरहदास नाम का एक सेठ रहता था, उसका इकलौता पुत्र विजय था। देखिए क्या होता है आगे की ओर। सारथ पधार रहे हैं।
कहाँ गया? पता नहीं, बहुत समय से दिखाई भी नहीं दे रहा। हे प्रिया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? यहीं कहीं होगा हमारा विजय। अब वह बड़ा हो गया है। ठीक। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम बेटा। पिताजी, मैंने सुना है नगर के जिनाले में मुनिराज का संग पधारा है। हाँ पुत्र, तुमने ठीक सुना है। हमारे नगर के जनालय में एक मुनिराज का संग पधारा हुआ है। माताजी, क्या अपन उनके दर्शन करने चल सकते हैं? हाँ जरूर बेटा। चलो पुत्र। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। धर्मरत्ती, सब अपने हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य। गुरुदेव, आप मुझे कुछ ज्ञान की बात दीजिए। ए भव्य प्राणी, ये भव्य प्राणी, हमें इन जन्म मरण आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जील धर्म का पालन करो। गुरुदेव, क्या मैं भी सील धर्म का पालन कर सकता हूँ? अवश्य पुत्र। गुरुदेव, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। आप मुझे शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए। आशीर्वाद पुत्र। 9 बार नमो का मन पढ़ के आपका ब्रह्मचर्य व्रत धारण हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। हेलो हेलो। आपने देखा कि विजय किस प्रकार से शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है। लेकर के मुनि से व्रत विधिवत, लेकर के मुनि से व्रत विधिवत की पूरी मन की इच्छा है। ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य। गुरुदेव, हमें भी कुछ ज्ञान की बातें बताइए। ये भव्य प्राणी, ये संसार आसार है। हमें इन विषयों में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेते रहना चाहिए। गुरुदेव, मैं भी एक नियम लेना चाहती हूँ। अवश्य पुत्री, पर क्या? गुरुदेव, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप मुझे कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दे दीजिए। आशीर्वाद पुत्री। 9 बार नमो का मन पढ़ के आपका दान हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। धर्मरत्ती। हे प्रिय, तुम ठीक कह रही हो। हमारी पुत्री अब बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए योग्य वर देखना चाहिए। मेरी नज़र में अपनी विजया के लिए एक योग्य वर है। कौन है वो स्वामी? प्रिय, हरिदास का इकलौता पुत्र विजय है। उससे मैं अपनी पुत्री विजया का विवाह का प्रस्ताव भेजता हूँ। हाँ स्वामी, यही उचित होगा। ठीक है प्रिय। के लिए विवाह का संबंध लेकर जाते हैं। देखिए, सेठ जी प्रणाम। प्रणाम सेठ जी। अरे धनराज सेठ जी, आइए, आप हमारे घर आए, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कहिए, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं अपनी पुत्री विजया आपके पुत्र विजय के लिए विवाह का रिश्ता लेकर आया। अरे क्या, मेरे पुत्र का विवाह? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे वो सुनती हो? हाँ। हमारे पुत्र विजय का रिश्ता आया है। क्या आप इसे स्वीकार करोगे? स्वीकार करो तो आप शीघ्र बताएं। क्या हम उस रिश्ते को स्वीकार कर लें?
क्या मेरे पुत्र के लिए प्रस्ताव आया है? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपकी जैसी इच्छा। हाँ सेठ जी, हम उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। ठीक है सेठ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस प्रकार से दोनों के विवाह की चर्चाएं शुरू हो जाती है और पंडित जी को भी न्योता भेज दिया जाता है कि वो आए और जल्दी से जल्दी विजय और विजया का विवाह कराएं। देखिए आगे की ओर। अरे मुझे तो अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे सुनते हो, पंडित जी को बुला लेना, समय पर आ जाएं। हाँ हाँ ठीक है। ए भैया रे, ओरे मेरी तो कमर ही लचक गई। बुढ़ापे को काया है जी तो जी टूट गई टूट गई टूट गई। ओ भैयारी कमर टूट गई। पंडित जी कहाँ रह गए? बड़ा समय लग रहा है आने में। आपने संदेशा दे तो दिया था ना? हाँ, कब का संदेशा भेज दिया, पता नहीं कहाँ रह गए पंडित जी। लगता है रास्ते में होंगे। हाँ। ए जी तुम्हें दिखना रहा पंडित जी आ रहे हैं। मैं साइड में जाऊं, एक लंग न है सकती जी, पतो ना ने बुढ़ापे की काया है। कि मोई बुलाए भी ना भेजत को कहुए, जाने तो मैं प्राण पी ले, पतो ना काय को बुलाए रोए, जाको तो मोई गरऊ ना पतो। ए जी तुमने कहूँ में सेठ जी को, अरे दास सेठ जी को गद्दे खोए का ना देखो। ए जी तुमने देखो का ना देखो। ए भैयारी ये तो मोए लंगड़े ही करके छोड़ेंगे। ओहो वो सुंदर सी हवेली नई दुल्हन जैसी दिख रही है। कहीं वही तो नाने सेठ जी को जाए के पतो करना पड़ेगा। मेरी तो कमर लचक गई। ए भैयारी जे चाचा सिटी और लगाए देंगे, चलो चढ़ाऊ ना पत्ती को मुंह पे। बाहर आई जाऊ। अरे लगता है पंडित जी आ गए, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। अरे पंडित जी आ गए, इतना समय क्यों लग गया आने में? पहले घर में तो बिठाई ले। हाँ बैठ जाओ, आ जाओ। मेरी तो कमरिया टूट गई। जा लटिया एक कुन्ने में धर दऊ। आओ उधर रहियो। आई जाऊ। अब सुना तो काय लेट है रो। सुनो, तुम्हें मालूम ना ने मोते चलो जात ना ने, और फिर भी तुमने कौए ना लेके भेजो मुलावे। अब सुनो, आते आते एक बहन जी मिल गई, बिनते मैंने गई एक कुन्ने में हो जाऊं, फिर भी वो कुन्ने में ना भाई, मेरी कमरिया और टूट गई। हाँ, और मैं पेट भी निकला हुए, खटिया को दर्द है तो है, चलो जात नाने क्या करूं। तो खाए को ऐसा मोटो काय को ही रहुए। दक्षिणा में टिक्की से की आवत हुए, फिर नो कह रहुए कटिया को तू है रहुए पीठ फुन्ना हुए।
पंडित जी, मेरे पुत्र विजय का विवाह होने जा रहा है, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। निकाल तुम सेठ जी मुहूर्त विजय को। मेरो चश्मा कहाँ गो? मेरो चश्मा मिल जा, मिल गयो। अब पत्रिका कहाँ गई? हाँ, मिल गई पत्रिका। मुहूर्त तुम आओ तो देख रहा हूँ। मिलो तू नाने मुहूर्त जामे गयो। बड़ी सुंदर जोड़ी मिल रही है तुम्हें तो। का क्या गुड़ मिल रहे हैं? गुड़ 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 36 की 36 गुड़ मिल। का 36 के 36 गुड़ मिल रहे हैं? हाँ, और सिया राम जैसी जोड़ी है। का सिया राम जैसी जोड़ी है? कब को मुहूर्त हो पंडित जी? मुहूर्त मुहूर्त कल ही को है मुहूर्त तो। फिर कब का है? फिर तो 7 महीना बाद तीसरा है मुहूर्त। अरे सुनते हो, हम कल ही कर लेते हैं, 7 महीने बाद बहुत समय हो जाएगा। हाँ प्रिया, तुम सही कह रहे हो, हम कल ही विवाह कर लेंगे। अरे कल विवाह होने जा रहा है। अरे मुझे तो अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है, समाज में न्योता भी देना है। अरे सुनो सुनो जम्मन अंकल जी, क्या चूल को न्योता है, मैं लल्लू को ब्याह रहे। अरे अध्यक्ष जी तुम तो रह गए, तुम तो पंच पूरा ब्याह तुम्हारी सबानो है, ध्यान दिया आ जाइयो। और लकी भैया तुम तो रह गए, तुम आ जाइयो। अरे शुभम भाई साहब तुम तो रह गए, तुम तुम्हारे पड़ोसी हो, नीचे बनिए सेकंड लेके आ जाइयो। अरे दीदी तुम आ जाइए, त्याग चूल को नौता है। अब चलो मुझे तैयार होने भी जाना है। अरे ओ सेठानी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? इधर आओ इधर आओ, दक्षिणा तो दे जाओ। दक्षिणा की नहीं भूलेगा, और उसके काम ने की भूल जाओ। दे दो दे दो दो, थोड़ी ज्यादा दइयो, जे कछु कम ना लग रही तुम्हें, या मैं और दीस रही है मुझे तो। दे दो दे दो दे दो। ये पंडित जी दल्लू ब्याह जाओ तई दे दूंगी, अब ऐसे रोज रोज को काम हुए। चला दल्लू अब दल्लू। कंजूस सेठानी, दक्षिणा भी नहीं दी जात। देखिए कैसा अचानक ऐसा योग मिलाता है, कुछ समय बाद संयोग अचानक ऐसा योग मिलाता है, फिर नगर सेठ धनराज सुता से वे संबंध रचाता है, वे संबंध रचाता है, वे संबंध रचाता है। बारात लेके आए हम, तालियां बजाते जाइए, बारात लेके तालियां बजाते जाइए, भी अपने साथ लेके जाएंगे, तुझे भी अपने साथ लेके आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे, तुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे, तुझे भी अपने साथ लेके। तेरे द्वारे पे आई बारात, तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे, धन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे, धन स्वागत में बिछा दे, वो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। अब
आ गया है, अब वधू का आगमन होगा। देखिए आगे की ओर। का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वर वधू की वरमाला हो चुकी है। अब वर वधू मंडप में बैठ जाइए। पटाखा है पटा वो पहुंचा तो दिए। ए पंखा बंद करवा दो। पंखा 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 बंद कर पंखा पंखा। विजय विजया का विवाह हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम पट स्वाहा ओम पट स्वाहा विजय विजया का ब्याह। ओम पट स्वाहा विजय विजया का विवाह। ओम पट स्वाहा विजय विजया का विवाह। हे वर वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले फेरे में वर पीछे और वधू आगे रहेगी। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत। अब अगले फेरे में वर आगे रहेगा, वधू पीछे रहेगी। दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब वर वधू एक दूसरे का तिलक कर दीजिए। वर वधू आज से अब पति पत्नी हुए। अब आप बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए और वधू की विदाई कीजिए। सात फेरों से जा तुझको धन, प्यार से जोड़ा रब कह रही धड़कन। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया
कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। जिस घर से बंधे हैं बाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। तालियां तो बजा दीजिए, मजा नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? चलते हैं अब विवाह का प्रथम दिन। क्या होगा किसी को नहीं पता, देखते हैं। चलिए आगे की ओर। विजया को मैं कैसे कहूँ अपनी मन की बात, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ स्वामी, कहिए। प्रिय, विवाह से पूर्व हमारे नगर में एक मुनिराज का संग पधारा था, जिनसे मैंने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। अभी मेरे शुक्ल पक्ष में 3 दिन बाकी हैं। क्या? इतना सुनते ही सरस तवी में सेज सुहागन का बूटी, विजया के आंखों के आगे 2 क्षण को धरती ना छूटी। एक रे रुक गया पवन, झुक गया गगन, निस्तेज तारे ढोल उठे। इससे पहले विजय कहे विजया के मुख से बोल उठे। स्वामी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी प्रिय, कहिए, आप मेरे से क्या कहना चाहती हो? स्वामी, विवाह से पहले हमारे नगर में भी मुनिराज का संग आया था और मैंने भी उनसे कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया था। क्या प्रिय, आपने भी कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है? हाँ स्वामी, यह सत्य है। लेके बैठा है न जाने कौन सी करवट, समय ने क्यों मुँह फेरा है। कैसी है ये पीड़ा तोड़े मन की वीणा, मन ये घबराए, मन ये घबराए। रोशन हो दिए पर साजना के प्यार में हर ओर अंधेरा है। प्रिय, क्या हुआ आपको? आप इतनी चिंतित नजर क्यों आ रही हो? स्वामी, आप अपने कुल वंश की वृद्धि के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं एक दासी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ सकता। स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। स्वामी, नहीं प्रिय, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। हे स्वामी, अगर आप अपना प्रण नहीं तोड़ सकते तो मैं कैसे अपना प्रण तोड़ दूं? सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन विजया मुनिराज के वचनों को नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती। तालियां! बस बस बस, अपने इन वचनों से मुझे लज्जित मत करो। अगर मुझे लाखों जन्म मिल जाए तो मैं तुम्हारी ऐसी पत्नी नहीं मिल पाएगी। स्वामी, तो फिर आज हम दोनों एक संकल्प लेते हैं। क्या प्रिय? स्वामी, आज से हम दोनों
अवसर तो हमें बड़े पुण्य उदय से प्राप्त हुआ है कि हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और इससे पहले एक संकल्प और लेते हैं कि हम दोनों आजीवन भाई बहन की तरह रहेंगे। मैं आपकी बहन की तरह और आप मेरे भाई की तरह रहेंगे। ठीक है प्रिय। तालियां तो बजा दो। परंतु तालियों का साथ बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। बजाते रहिए, जितना हो बजाते रहिए। किसी का उपवास है आज? उपवास तो है बहुत लोगों का उपवास है आज, अष्टमी का, रवि व्रत का, इसलिए लेकिन थोड़ी थोड़ी जितना हो उतना बजाते रहिए तालियां। परंतु स्वामी, हमें ये बात अपने परिवार वासियों और नगर वासियों से गुप्त रखनी पड़ेगी। ठीक है प्रिय। पर जिस दिन यह बात हमारे पूरे नगर में फैल जाएगी, उस दिन हम दोनों जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेंगे। ठीक है प्रिय, अपन जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेंगे। हाँ स्वामी, आज से हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ठीक है। इस और भोग उस और नियम दोनों थी, दोनों के बीचों बीच परीक्षा दोनों की अब जारी थी। अरे ये मेरा चंदुबा अचानक से काला कैसे पड़ गया? अभी तो ये श्वेत था। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? पिताजी, मैं आपके पीने के लिए पानी छान रही हूँ। क्या पीने के लिए पानी छान रही हो? तुम्हें पानी छानना नहीं आता? बिल्कुल ऐसे छानते पानी? इसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है। तुम मुझे ऐसा पानी देती थी पीने के लिए। इस प्रकार सेठ जी चिंतित हो जाते हैं कि वो किस तरह का पानी पी रहे हैं, अनछना पानी। इसके लिए वो सोचते हैं अब क्या किया जाए कि जिससे मेरा ये गलत काम का प्रायश्चित हो जाए। देखिए, शायद इसमें ही मेरी कोई गलती होगी। इसके लिए मैं प्रायश्चित लेता हूं कि मैं 84,000 मुनियों को आहार कराऊंगा, आहार कराऊंगा, आहार कराऊंगा। देखिए, अब प्रायश्चित तो ले लिया, इतना छोटा मोटा प्रायश्चित नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 84,000 मुनि। 84,000 मुनियों का पाना कोई असंभव नहीं है। आप तो एक एक मुनियों के लिए आप लोग चिंतित होते हैं कि कैसे कराएं, महाराज जी क्या लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे या नहीं लेंगे, या ये रखो या दे, ये महाराज जी ने कुछ कह दिया तो, महाराज जी ने ये कर दिया तो। लेकिन यहाँ तो 84,000 मुनियों का पांड्या का नियम लिया है, अब वो कैसे पूरा होगा। इस प्रकार सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं कि इतने मुनियों का पाना कैसे किया जाए, कैसे मेरा प्रण पूरा हो। देखिए आगे की ओर। इस प्रकार सेठ जी को पता चलता है कि उनके नगर में विमल केमली नाम के मुनिराज का संग पधारा हुआ है। तभी वह वहां जाते हैं और अपने प्रायश्चित का फल पूछते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। नमोस्तु मुनिवर। धर्मवृद्धि। मुनिवर, मेरी बहू पानी छानना नहीं जानती थी।
मुनिवर, मेरी बहू पानी छाना नहीं जानती थी, इसके कारण मेरा अचानक से चंदोबा काला पड़ गया। इसके लिए मैंने प्रायश्चित लिया कि मैं 84,000 मुनियों को आहार कराऊंगा। ए बाबे प्राणी, ये तुमने कैसा पढ़ लिया है? तुम इतने मुनियों को कैसे आहार कराओगे? इतने मुनियों को शुद्ध भोजन कैसे जुटाओगे? इसका कोई तो उपाय होगा मुनिवर। ए बाबे प्राणी, इसका एक ही उपाय है कि तुम सारे नगरवासियों को भोजन कराओ, जिसमें एक दंपति हुआ जिसने अटूट ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ, उसके भोजन करते ही तुम्हारा चंदवा श्वेत हो जाएगा। तालियां मुनिवर, को भोजन कराना है। ठीक है पिताजी, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ और पूरे नगरवासियों को न्योता दे देती हूँ। हे पूरे नगरवासियों, आप सबका न्योता है। मेरे पिताजी आज आप सबको शुद्ध भोजन कराना चाहते हैं। इस प्रकार पूरे नगर में न्योता हो जाता है कि उनके यहाँ शुद्ध भोजन होने वाला है। तभी वह दंपति आते हैं और भोजन करते हैं। देखिए क्या होता है आगे की ओर। फिर कच्छ देश को गए सेठ, आने का कारण बतलाया, केवल ज्ञानी से कहा हुआ, ज्यों ही दंपति का यश गाया। अरे अरे देखो, मेरा चंदुआ श्वेत हो गया। अरे देखो देखो, मुनिवर की बात सत्य हो गई। अरे देखो, अरे देखो देखो, अरे देखो सब, मुनिवर की बात सत्य हो गई। अरे देखो देखो, शायद यही वो दंपति हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है। अब तक ये बात गुप्त थी, पर ये बात अब सबके सामने प्रकट हो गई है। बोलो ब्रह्मचर्य व्रत की जय, जय विद्या की जय, जय। इस प्रकार सबके सामने ये बात प्रकट हो जाती है। देखते हैं आगे। स्वामी, अब हमारी आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत वाली बात सारे नगरवासियों को पता चल गई। अब हम दोनों को जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेनी चाहिए। ठीक है प्रिय, अपन जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेंगे। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य प्रकट सकता है। ये दीक्षा गुरु चरणों में आत्म को पा सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य प्रकट सकता है। दीक्षा गुरु चरणों में आत्म को पा सकता है। फंस कर बांधे कर्मों के बंधन, कोई संयम धारण करके कर देता है खुद को पावन। कोई भोगों में ही फंस कर बांधे हैं कर्मों के बंधन, कोई संयम धारण करके कर लिया है खुद को पावन। सब कुछ पाने पर भी संयम को ही चुनता है। ये दीक्षा गुरु आत्मा को पा सकता है।
तन की गुरु ज्ञान से ही 501 रुपए की राशि जपन कुमार की तरफ से स्टार्टअप बताएं ले दी गुरु चरणों में आत्म आ सकता है। माँ पिता सभी को था अचरज जन्म